जीरम की जब बात आती है तो भूपेश बघेल का वो चेहरा याद आता है जिन्होंने इस बात का दावा किया था कि उनकी जेब में सबूत है। उनकी सरकार 5 साल आई, चली गई, अब ये 2.5 साल सरकार के भी बीत चुके हैं, उसके बाद भी जीरम का सच नहीं आया है और बघेल जी कह रहे हैं अभी भी सबूत उनके पास है। ऐसा क्यों? देखिए मोहन जी, निश्चित तौर पर एक जघन्य हत्याकांड से राजनीतिक लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्रपूर्वक रचा गया था। हमारे वरिष्ठ नेताओं की वहाँ पर शहादत हुई थी और उस दौरान आप देखेंगे कि लगातार ये बात उठ रही थी कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा में प्रदेश के माटी के पुत्र जो रमन सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ रहे थे और परिवर्तन की मांग पूरे प्रदेश में उठ रही थी, उस परिवर्तन यात्रा को रमन सिंह की सरकार ने सुरक्षा ही नहीं दिया, सुरक्षा में कटौती कर दिया गया। और उसके बाद जो जघन्य हत्याकांड हुआ जिसमें एक षड्यंत्र सामने आया, जिसमें हमारे नेताओं की शहादत हुई, उसके बाद कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो एनआईए जांच की घोषणा हुई और उस एनआईए जांच के घोषणा के बाद तो लोकसभा के चुनाव होते हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और एनआईए जांच कहां पर जाकर जांच किया गया, किससे पूछताछ हुई, किससे मिलकर बात किए, ये आज तक ना तो पीड़ित को पता चल पाया, ना उसमें जिन्होंने अपनों को खोया उनको पता चल पाया। हम तो लगातार इस मंच के माध्यम से कह रहे थे, कई बार आपने देखा होगा आपके चैनलों में भी हमारे नेताओं ने इस बात को जिक्र किया है कि आखिर झीरम घाटी के जो पीड़ित हैं उनसे एनआईए ने पूछताछ क्यों नहीं किया, आखिर एनआईए किसको बचाना चाह रही थी। और आप देखेंगे जब सार्वजनिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये बात कही कि उनके जेब में सबूत है, तो सबसे पहले दायित्व तो जांच एजेंसियों को होता है कि भूपेश बघेल जी से मुलाकात करके मिलकर उन सबूत के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। उस दौरान रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और वो खुद सदन में घोषणा किए थे कि इस जांच की सीबीआई जांच होगी, लेकिन वो भी मुकर जाते हैं। तो सबूत किसको दिया जाता है? या तो जांच एजेंसियों को दिया जाता है या तो न्यायालय में दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना कि जांच एजेंसियों को क्यों रोका उस सबूत को लेने से के लिए? क्या डर सता रहा था रमन सिंह जी को, क्या डर सता रहा था धर्मलाल कौशिक जी को? जब हमारी सरकार बनती है तो हमने एसआईटी में जब षड्यंत्र जैसे शब्दों का उल्लेखित किया और जांच को दिशा को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उस न्यायिक जांच आयोग जिसमें षड्यंत्र को जांच होता, पर्दाफाश होता, तो भाजपा के नेता धर्मलाल कौशिक न्यायालय जाते हैं और न्यायिक जांच आयोग की जांच को रुकवा देते हैं। इससे किसको लाभ हुआ? उन षड्यंत्रकारियों को। तो षड्यंत्रकारियों के साथ भाजपा का क्या संबंध है? झीरम घाटी के पीड़ितों को क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है? हमारे शहीद नेताओं के जो शहादत उसमें षड्यंत्र भाजपा की क्या भूमिका है? ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है ना। ये किस मुंह से कहते हैं सबूत दे दो? आपने लिया क्यों नहीं? आप मुख्यमंत्री थे उस दौरान डॉक्टर रमन सिंह जी, और एनआईए ने क्यों नहीं लिया? क्या उसको नरेंद्र मोदी जी ने रोका? क्या अमित शाह जी ने रोका? या आपने रोका कि इनसे जांच के सबूत नहीं लेने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डर सता रहा था आपको? ठीक है धनंजय जी, लेकिन सवाल ये बार बार उठ रहा है कि भाई आपकी सरकार भी आ गई इस बार उस बार, तो इन 5 सालों में तो कम से कम ये सारी चीजें साफ हो जानी चाहिए। आपने अच्छा सवाल उठाया। मैंने अपने ही सरकार के समय न्यायिक जांच आयोग की जो कार्यकाल को बढ़ाने का और षड्यंत्र जैसे शब्दों को जांच करने के लिए उसमें उल्लेखित करने की बात कही, तो भाजपा के नेता धर्मलाल कौशिक न्यायालय जाते हैं और न्यायिक जांच आयोग जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया, जिसमें षड्यंत्र जैसे शब्दों का उल्लेखित किया कि किसमें जांच होनी चाहिए, उसकी जांच को रुकवाते हैं। आपको पता होगा। तो सवाल यह उठता है ना कि न्यायिक जांच आयोग अगर षड्यंत्र की जांच करेगा तो षड्यंत्रकारी को डर होना चाहिए। धर्मलाल कौशिक जी और भाजपा को किस बात का डर था कि षड्यंत्रकारियों को बचाने के लिए न्यायालय गए, और आज हमसे पूछते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है।